आइडेंटिटी। सामाजिक समूह कार्य में पहचान एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इस बात को प्रभावित करती है कि व्यक्ति स्वयं कैसे देखते हैं, वे दूसरे के संबंधित है। सामाजिक समूह का सामाजिक व्यक्तिगत सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समूह कार्यकर्ता समूह के बीच बातचीत की प्रक्रिया है। पहचान सामाजिक समूह कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये बातचीत प्रभावित करती है। समूह के सदस्य एक दूसरे से समूह कार्यकर्ता से कैसे संबंधित है। ये पेपर सामाजिक समूह कार्य में पहचान के मुद्दों की पड़ताल करता है। व्हाट इज आइडेंटिटी? पहचान उन विशेषताओं, विश्वासों, मूल्यों और विशेषताओं को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति या समूह को परिभाषित करता है। पहचान एक बहुआयामी अवधारणा है जो उम्र, लिंग, जाति, जातीयता, संस्कृति, धर्म सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। पहचान व्यक्तिगत, सामाजिक या सामूहिक हो सकती है। व्यक्तिगत पहचान तात्पर्य कोई व्यक्ति खुद को कैसे परिभाषित करता है, जबकि सामाजिक पहचान सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जिससे व्यक्ति संबंधित है, जैसे कि परिवार, दोस्त, कार्य सहयोगी। सामूहिक पहचान साझा विश्वासों, मूल्यों, लक्ष्यों को संदर्भित करती है जो व्यक्ति एक समूह से साथ बांधते हैं। सामाजिक समूह कार्य में पहचान का महत्व। पहचान सामाजिक समूह कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले पहचान प्रभावित करती है कि समूह के सदस्य स्वयं को समूह के साथ अपने संबंधों कैसे देखते हैं। समूह के सदस्य जिनके पास पहचान की सकारात्मक भावना, समूह में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनेपन की भावना महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरे पहचान प्रभावित करती है कि समूह के सदस्य एक दूसरे के संबंधित है। पहचान साझा करने वाले समूह के सदस्य समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग एक साथ काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। तीसरा पहचान प्रभावित करती है कि समूह कार्यकर्ता समूह के साथ कैसे संपर्क करता है। समूह के कार्यकर्ता जो समूह के सदस्य की पहचान से अवगत है, प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए बेहतर ढंग से सज्जित है, जो समूह को सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं और समूह के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इश्यू ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल वर्क ग्रुप। पहचान सामाजिक समूह कार्य में विभिन्न चुनौतियाँ पैदा करती है। सामाजिक समूह कार्य में पहचान के कुछ मुद्दों में शामिल है। समूह के सदस्य की पहचान की धारणा। समूह के सदस्य की पहचान की धारणा प्रभावित कर सकती है कि एक दूसरे और समूह कार्यकर्ता के साथ कैसे बातचीत करते हैं। समूह के सदस्य जिनकी अपनी पहचान की नकारात्मक धारणा है, वे असुरक्षित और अलग थलग महसूस करते हैं, जिससे उनके लिए समूह गतिविधियों में भाग लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समूह कार्यकर्ताओं को सामंजस्य और समावेश को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को विकसित करने के लिए समूह सदस्य की उनकी पहचान की धारणा समझने की आवश्यकता है। रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह। रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह प्रभावी सामाजिक समूह कार्य के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग तब होता है जब व्यक्ति किसी समूह के बारे में सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। पूर्वाग्रह तब होता है जब व्यक्ति किसी समूह के प्रति नकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण रखते हैं। रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, भेदभाव और आशय पर चले जा सकते हैं, जिससे समूह की एकजुटता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है। सांस्कृतिक जाति विविधता। सामाजिक समूह कार्य में विभिन्न सांस्कृतिक जाति व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। सामाजिक और जाति विविधता सामाजिक समूह कार्य में चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, क्योंकि व्यक्तियों को समूह गतिविधि के प्रति अलग अलग मान्यता, मूल्य और दृष्टिकोण हो सकते हैं। समूह के कार्यकर्ता को समूह के सदस्यों की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को समझने और ऐसी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है जो विविधता के समाज को सम्मान दे। पहचान संघर्ष। पहचान संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के अलग अलग विश्वास और मूल्य होते हैं जो समूह के सदस्यों के साथ असंगत होते हैं। पहचान संघर्ष समूह के सदस्यों के बीच विभाजन और शत्रुता के कारण बन सकता है। समूह सामंजस्य की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। समूह कार्यकर्ता को संभावित संघर्ष की पहचान करने और ऐसी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है जो संवाद और संघर्ष समाधान को बढ़ावा दे। शक्ति और विशेषाधिकार। शक्ति और विशेषाधिकार इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं को कैसे देखते हैं और सामाजिक समूह कार्य में दूसरे संबंधित है। शक्ति विशेषाधिकार के पद धारण करने वाले व्यक्ति समूह पर हावी हो सकते हैं, जो समूह के अन्य सदस्यों की भागीदारी समावेश को प्रभावित करते हैं। समूह कार्यकर्ता को समूह में शक्ति और विशेषाधिकार की गतिशीलता के बारे में जागरूक होने और समान भागीदारी समावेश को बढ़ावा देने वाली रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। सोशल वर्क, ग्रुप वर्क, डाइवर्सिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। सामाजिक समूह कार्य विविधता का परिचय। सामाजिक समूह कार्य सामाजिक कार्य अभ्यास के लिए दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह सेटिंग में उनके साथ काम करके सशक्त बनाना है। समूह सेटिंग एक सहायक वातावरण प्रदान करता है जहाँ सदस्य अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, नए कौशल विकसित कर सकते हैं। विविधता और हास्यकरण सहित कई विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक समूह कार्य का उपयोग किया जाता है। विविधता लोगों के बीच मौजूद अंतरों को संदर्भित करती है, जैसे नस्ल, जाति, संस्कृति, लिंग, कामुकता, उम्र और क्षमता में अंतर। विविधता एक वास्तविकता है जो सभी समाजों में मौजूद है। लिंग जो चुनौतियों और अवसरों दोनों को पेश कर सकता है। दूसरी सीमांतीकरण मुख्यधारा के समाज
के लोगों को कुछ समूह के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को संदर्भित करता है। उपेक्षित समूह अक्सर भेदभावपूर्ण, पूर्वाग्रह और असमानता का अनुभव करते हैं। इस पत्र में हम पता लगाएंगे सामाजिक समूह कार्य का उपयोग विविधता और आशयकरण को संबोधित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। हम विभिन्न समूह के साथ काम करते समय सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करेंगे, जांच करेंगे, उन रणनीतियों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। अब विविध समूह के साथ सामाजिक समूह कार्य कई चुनौतियाँ पेश कर सकता है। इनमें से कुछ चुनौतियों में शामिल है संचार बाधाएं, विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के समूह के साथ काम करते समय संचार एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। सामाजिक समूह के कार्यकर्ताओं को इन बाधाओं को दूर करने के तरीके खोजने होंगे। ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई समूह में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो। रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह लोगों को एक साथ प्रभावी ढंग से काम करने से रोक सकते हैं। सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से अवगत होने, उन्हें दूर करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्हें समूह के भीतर मौजूद रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों को चुनौतियाँ देने में भी सक्षम होना चाहिए। शक्ति का असंतुलन, विभिन्न समूहों में शक्ति का असंतुलन हो सकता है, विशेषकर जब कुछ सदस्यों के पास दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार हो। सामाजिक समूह कार्य के कार्यकर्ताओं को इन शक्ति असंतुलन के बारे में जागरूक होने और अधिक न्यायसंगत और समावेशी वातावरण बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। विभिन्न मूल्य विश्वास, एक विविध समूह के सदस्यों के अलग अलग मूल्य विश्वास हो सकते हैं जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं। मतलब अलग अलग मूल्य विश्वास होंगे तो संघर्ष का कारण बनेंगे। सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं को चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और सदस्यों को आम जमीन खोजने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ ओवरकमिंग चैलेंज इन सोशल ग्रुप वर्क विद डाइवर्स ग्रुप, विविध समूहों के साथ काम करने की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामाजिक समूह कार्यकर्ता कई प्रकार की रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हैं। सांस्कृतिक क्षमता का विकास, सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं को सांस्कृतिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, विश्व दृष्टिकोण को समझना, उनका सम्मान करना शामिल है। इसमें विभिन्न संस्कृति समूहों के रीति रिवाजों और विश्वासों, प्रथाओं के बारे में सीखना शामिल हो सकता है। एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना, सामाजिक समूह के कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ सभी सदस्य मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें। इसमें समूह के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करना शामिल हो सकता है, जैसे कोई भेदभावपूर्ण भाषा व्यवहार नहीं, समावेशी भाषा का उपयोग करना। सामाजिक समूह के कार्यकर्ताओं को एक ऐसी समावेशी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो समूह के सभी सदस्यों का सम्मान करती है। इसमें ऐसी भाषा से बचना शामिल हो सकता है जो विशिष्ट या कुछ समूह के लिए अपमानजनक हो। शक्ति के असंतुलन को दूर करना, सामाजिक समूह के कार्यकर्ताओं को समूह के भीतर शक्ति के असंतुलन के बारे में जागरूक होने और एक से अधिक न्यायसंगत और समावेशी वातावरण बनाने के काम करने की आवश्यकता है। इसमें भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रह को चुनौती देना और ये सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि समूह चर्चा में सभी सदस्य की एक समान आवाज़ हो। सोशल ग्रुप वर्क एंड मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक समूह कार्य विशेष रूप से आशाकरण को संबोधित करने में प्रभावी हो सकता है। सीमांत समूह अक्सर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का अनुभव करते हैं और संसाधनों और समर्थन तक पहुंच की कमी हो सकती है। सामाजिक समूह कार्य एक सहायक वातावरण प्रदान कर सकता है जहां सदस्य अपने समूह अनुभव साझा कर सकते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और नए कौशल विकसित कर सकते हैं।